हेलो दोस्तों, आज हमारा ये 10वां लेक्चर है और इस 10वें लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ और प्रॉब्लम्स को। जैसे हमने लास्ट 2 क्लासेस में देखा था मोशन अंडर ग्रेविटी, तो हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने किया था और उसके कॉन्सेप्ट्स को भी हमने समझा था। तो आज उसके कुछ और प्रॉब्लम्स को हम करते हैं इस लेक्चर में। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 काइनेमेटिक्स है IIT वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे बहुत सारी वीडियो जल्दी ही मतलब बनाऊंगा और आपको भी नोटिफिकेशन वो जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। सो प्रॉब्लम्स ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था मोशन अंडर ग्रेविटी के प्रॉब्लम्स को आपको बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना होता है और गोइंग अप आप सेपरेटली अप्लाई करो और गोइंग डाउन आप सेपरेटली अप्लाई करो। इस तरह से आपको मिस्टेक्स होने की चांसेस काफ़ी कम होगी। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है तो क्वेश्चन यदि आपको दिख रहा होगा आई थिंक ओके, ये हमारा क्वेश्चन 1 है इस क्लास का। तो बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 मीटर विथ 20 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। कि आपको टाइम निकालना है। तो अब तो आप चाहो तो स्क्रीन पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि आप क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह समझ लो और फिर उसके बाद जो भी गिवन डेटा है उसको आप या तो लिख लो और उसके बाद फिर उसका एक डायग्राम बना लो। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं पहले समझा देता हूँ। क्वेश्चन है कि अ बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 मीटर। ओके, तो सपोज़ कोई टावर है 80 मीटर हाइट का और उस टावर से कोई बॉडी को फेंका गया ऊपर के डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस हाइट से ऑलरेडी बॉडी इस हाइट पे है ग्राउंड से 80 मीटर पे और यहाँ से उस बॉडी को मैंने ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो ऐसे ऊपर जाके वापस नीचे आएगा, ग्राउंड तक आएगा। तो आपको इसका पूरा टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए जो मैंने अभी बताया है उसको मैं डायग्राम के तरीके से बता देता हूँ, डायग्राम के फॉर्म में। तो मैं यहाँ ग्राउंड लिख देता हूँ और सपोज़ ये हमारा कोई हाइट है, कोई बिल्डिंग है जो 80 मीटर का है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बॉडी को ऊपर फेंका तो ये ऊपर जाके वापस नीचे आ जाएगा। ऐसे मैंने बना दिया डायग्राम। ठीक है, और मैंने फेंका किस स्पीड से, मैंने 20 मीटर पर सेकंड से स्पीड से फेंका। मैंने एक लास्ट क्लास में एक शॉर्टकट बताया था कि यदि किसी बॉडी को किसी स्पीड से फेंकते हो तो उसके ऊपर जाने का टाइम होता है वो स्पीड डिवाइड बाई 10। तो यहाँ मैंने 20 से फेंका तो 20/10 2 सेकेंड में ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच जाएगा यहाँ से। तो ये टाइम तो काफ़ी सिंपल है कैलकुलेट करना। ऊपर जाने का टाइम t = 2 सेकेंड। टाइम कैसे आया आप एक्चुअली अप्लाई कर सकते हो v-u/g। तो v0 - 20 डिवाइड बाई एक्सेलरेशन -10, तो ये 2 सेकेंड आ गया। ठीक है, तो ऊपर जाने का टाइम तो हमारा निकल गया। अब मेरे को सपोज़ मैं पॉइंट भी लिख देता हूँ A B C है, तो हमारा टाइम AB आ गया, TAB आ गया। अब आपको TBC कैलकुलेट करना है। तो BC की आप हाइट कैलकुलेट कर लो और उसके बाद आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो H = ½ AT²। तो AB की हाइट मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले AB की हाइट ही कैलकुलेट करता हूँ। तो AB की हाइट को कैलकुलेट करने के लिए मैं अप्लाई करूँगा v² - u² = 2AS। ठीक है, v 0 है और u हमारी 20² है -2 × 10 × हाइट। तो आपका हाइट 20 मीटर आ गया, मतलब ये लेंथ हमारा 20 आ गया। ठीक है, अब ये 20 है और ये 80 है तो आपकी टोटल हाइट आ गई। टोटल हाइट आपका 100 मीटर है। ठीक है, अब 100 मीटर है तो आप S = ut + ½ t²। इस किस इंटरवल में लिख रहे हो, ऊपर से लेके डायरेक्टली नीचे तक। अब u हमारा 0 है, स्टार्टिंग में ऊपर से जब वो ऊपर जाके वहाँ पे तो u 0 होगी इनिशियल वेलोसिटी। तो आप
इसको 100 करोगे और हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये 5, सो टी स्क्वायर आपका 20 आ गया, तो टी आपका आ गया 2√5 सेकेंड। तो मतलब आपका टाइम फ्रॉम बी टू सी आ गया। तो आपको टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम आपका आंसर हो जाएगा टोटल टाइम इक्वल्स टू टी ए बी प्लस टी बी सी, और टी ए बी हमने निकाला था 2 सेकेंड प्लस, और ये 2√5 सेकेंड, सो 2 इंटू 1 प्लस √5 सेकेंड, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सीखने को मिला होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, एग्जाम्पल क्वेश्चन। ठीक है, तो ठीक है, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी से ही। मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूँ आज के इस लेक्चर का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं लेता हूँ। ओके, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ओके, तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ क्या क्वेश्चन है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब सिंगल करेक्ट, 4 ऑप्शंस है इसमें। अ बलून स्टार्ट्स फ्रॉम ग्राउंड विथ एन एक्सेलरेशन 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक हॉट एयर बैलून का क्वेश्चन मैंने किया था, हमने किया था लास्ट क्लास में, तो लग रहा है उसी टाइप से है। अ बलून स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड विथ एन एक्सेलरेशन 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर 8 सेकेंड द स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द बलून, देन स्टोन विल, आई थिंक ये फाइन। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, तो आपको टाइम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब एक तरह से पूरे क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तो आप जाके इसके आंसर को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ के हम इसका डायग्राम, एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक बैलून है, ठीक है, और इस बैलून में मैंने, ये ग्राउंड से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राउंड है, और ये t = 0 पे स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड, सो मतलब हम एज्यूम कर लेते हैं इसकी वेलोसिटी 0 है। ठीक है, और इसकी एक्सेलरेशन कितनी थी 1.25 हो जाता है 5/4, तो मैं 5/4 एज्यूम कर लेता हूँ इसकी एक्सेलरेशन। अब क्या करना है, अब इसकी स्टोरी हम देखते हैं क्या हुआ इस बैलून के साथ। अब ये बैलून 8 सेकेंड के बाद कुछ यहाँ पे पहुँचेगा, t = 8 सेकेंड पे, और इस समय हमने स्टोन को, ये हमारा स्टोन है, स्टोन को हमने रिलीज़ कर दिया। तो एक्चुअली इस समय बैलून की कोई वेलोसिटी आ गई होगी, तो स्टोन डायरेक्टली नीचे नहीं गिरेगा, वो ऊपर जाके वो नीचे गिरेगा। हमने लास्ट क्लास में इस तरह के क्वेश्चन हमने किया था, तो मैंने बताया था लॉजिक कि क्यों ऊपर जाके नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि छोड़ते समय उस स्टोन की वेलोसिटी बैलून के बराबर होगी, तो बैलून जो कि ऊपर जा रहा है, तो स्टोन भी पहले ऊपर जाएगा और वापस नीचे जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वेलोसिटी पता करनी है सबसे पहले। तो t = 8 सेकेंड पे वेलोसिटी पता कर लेते हैं, v = u + at, और u हमारा 0 है बैलून का, एंड एक्सेलरेशन 5/4 है, और टाइम हमारा 8 है। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स जब स्टोन को ड्रॉप किया गया तो उस समय उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और चलिए इसका हाइट भी आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हाँ, हाइट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। 8 सेकेंड में ये बैलून कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ h = हाफ, u तो 0 है, तो हाफ इंटू 5/4 इंटू 8 स्क्वायर। अब 8 8 जा 64, सो 64/4, सो 16 हो गया, और 16 5 जा 80। दैट मीन्स जब स्टोन रिलीज़ किया गया तो बैलून उस समय कितने हाइट पे था, 80 मीटर पे था। तो अब ध्यान से देखोगे तो ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये बन गया। अब बैलून को आप भूल जाओ, 80 मीटर पे एक तरह से आपने के स्टोन को वेलोसिटी दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, और फिर ये ऐसे जाएगा, नीचे आएगा। अब आपका क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया, तो मैं मार्किंग कर देता हूँ
सपोज ये इनिशियल पॉइंट ए, उसके बाद बी सी, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या क्या पूछा है निकालने के लिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टोन विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, स्टोन विल हैव अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 मीटर, विल रीच ग्राउंड इन 4 सेकेंड। तो सबसे पहले इसका टाइम निकाल लेते हैं स्टोन का। तो यहाँ तो ऊपर जाने का टाइम 1 सेकेंड है, मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिक 10/10, सो 1 सेकेंड। तो ये हाइट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला v² - u² = 2as। सो v 0 है ऊपर में वेलोसिटी 0 है, और 10² = 2 × -10 × h। आप ध्यान से देखोगे तो हाइट हमारी 5 मीटर आ गई, ठीक है। अब हाइट 5 मीटर आ गई तो ये टोटल हाइट 85 आ गया। तो 85 = ½ × 10 × t²। सो 5, सो t हमारा √17 आ गया। तो ऑब्वियसली √17 + 1 सेकेंड कि हमारा 4 सेकेंड तो नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट हो गया। और ऑप्शन डी, बिगिन टू मूव डाउन आफ्टर बीइंग रिलीज्ड। मूव डाउन तो पहले नहीं होगा, पहले वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो ऑप्शन सी और डी हमारा इनकरेक्ट हो गया। कवर डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट तो 50 मीटर नहीं होगा क्योंकि हमने कैलकुलेट किया है 80 मीटर। तो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक 40 मीटर होना चाहिए। तो मैं इसको देख लेता हूँ स्टोन कितना कवर करता है। 8 सेकेंड के बाद हमने वेलोसिटी निकाला है बलून की 5/4 × 8, सो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उसने 5 मीटर ऊपर चला। और बैलून की हाइट हम कैलकुलेट किए हमने ½ × ओके, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया है हाइट निकालने में, बैलून की हाइट निकालने में। ये हमारा h = 5/4 आएगा, ठीक है। ½ a² सो ½ × 5/4 × t²। तो ये आपका 80 नहीं आएगा, 64/8 हमारा 8 5 = 40, ये 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हाइट है ये हमारी 40 मीटर हो गई। सो यस, तो डिस्प्लेसमेंट इसका 40 मीटर एग्जैक्टली होगा, मतलब उस पॉइंट से जहाँ पे इसको रिलीज़ किया गया, ठीक है। और डिस्टेंस यदि आप देखो तो ये 5 मीटर ऊपर जाके और वापस 5 मीटर, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट इसका 50 मीटर है। हमारे पास डिस्टेंस इसका 50 मीटर है, तो और डिस्प्लेसमेंट इसका 40 है। तो डिस्प्लेसमेंट इसका जो आंसर होगा, डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर होगा और डिस्टेंस कवर है हमारा 50 मीटर होगा। तो हमारा ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो जाएगा। हमने यहाँ पे एक मिस्टेक किया था छोटा सा। तो चलो, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्विकली, लास्ट क्वेश्चन टॉपिक का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके, ये लग रहा है थोड़ा सा सिंपल है। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली विथ एन एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 1 मिनट, ठीक है। और आफ्टर ऑल फ्यूल यूज्ड अप, सो 1 मिनट के बाद उस रॉकेट का सारा फ्यूल यूज़ अप हो रहा है। तो आपको निकालना है मैक्सिमम हाइट रीच्ड, रीच्ड का स्पेलिंग गलत है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड एंड टोटल टाइम, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो हमने एक रॉकेट का डायग्राम बना दिया और ये ग्राउंड है, ठीक है। और मैंने एक्सेलरेशन दे दिया इसको 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t = 0 पे। तो रॉकेट 1 मिनट के बाद t = 60 सेकेंड पे रॉकेट की कुछ स्पीड होगी। तो स्पीड क्या हो जाएगा हमारा, v = u + 80, सो 20 × 60। तो रॉकेट की स्पीड, अब मेरे को कैलकुलेशन को देखते जाओ और मिस्टेक कर देता हूँ। ओके, वेलोसिटी 1200 मीटर पर सेकेंड आ गया, t = 60 सेकेंड पे, ठीक है। तो और इसने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया होगा, तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड, चलिए इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो एस इक्वल्स टू सिमिलर प्रॉब्लम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही, तो यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, सो हाफ इंटू एक्सेलरेशन रॉकेट का 20 है और टाइम हमारा 60 स्क्वायर है। ठीक है, तो 60 स्क्वायर 3600 होता है, तो 3600 एंड इंटू 10, सो 36,000 मीटर। तो ये एक तरह से 36 किलोमीटर हो गया। रॉकेट ने 1 मिनट में 36 किलोमीटर ट्रेवल किया। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब टोटल टाइम आपको निकालना है। टोटल टाइम मतलब रॉकेट का फ्यूल ख़त्म हो गया तो क्या होगा, जिस समय फ्यूल ख़त्म होता है उस समय कुछ रॉकेट की स्पीड होगी ऊपर डायरेक्शन में, जो कि हमने कैलकुलेट भी कर लिया 1200 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड से वो कंटिन्यू ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा। ठीक है, तो ये आपको टोटल टाइम निकालना है। या तो टोटल टाइम मतलब स्टार्टिंग से टाइम आप टोटल कर सकते हो, या फिर मैक्सिमम हाइट। हमने 36 किलोमीटर ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, तो वेलोसिटी इसका 1200 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए मैं एक पॉइंट दे देता हूँ यहाँ पे ए, ये ऐसे करके वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी सी। ठीक है, तो चलिए बी सी टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं क्विकली। सो हमारा टी बी सी हो जाएगा 1200 स्पीड है डिवाइड बाई 10, सो 120 सेकेंड। ये कैसे आया, v = u + 80 से आया है, मैंने बताया था। तो 120 सेकेंड अब रॉकेट को ऊपर जाने में लग रहा है, तो चलिए उसका हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो v² - u² = 2as एंड v 0 है और u हमारा 1200 स्क्वायर है, इक्वल्स टू 2 × -10 × h। तो हमारा h कितना आ गया, 1200 × 1200 डिवाइड बाई 20, 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 60। तो हमारा आ गया 12 × 6 = 72, सो 72,000 मीटर। तो एक तरह से 72 किलोमीटर आ गया। तो टोटल मैक्सिमम हाइट मतलब एच मैक्स क्या हो जाएगा, एच मैक्स उसका हो जाएगा 36 पहले हाइट थी, तो 36 + 72, तो कितना आंसर आ गया, 108 किलोमीटर। तो रॉकेट 108 किलोमीटर तक ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर वो नीचे फॉल होने लगेगा। तो टाइम निकालने का सेम प्रोसेस। तो आपने ये फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। अब सेकेंड पार्ट टोटल टाइम, तो हमने ये 60 सेकेंड, फिर 120 सेकेंड और फिर ऊपर से नीचे आने का। तो ऊपर से नीचे आने का आपका टोटल हाइट 108 किलोमीटर, तो 108,000 इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 × t²। 1 0 से आप कैंसिल कर दो इसको, सो t² आपका क्या आ जाएगा, 216 100। तो t आ जाएगा आपका 6 × 10 × √6, सो 60√6 आपका ऊपर से लेके नीचे आने का टाइम हो गया। तो टोटल टाइम मैं निकाल लेता हूँ। टोटल टाइम हो जाएगा 60 सेकेंड, तो पहला वाला टाइम है, दूसरा वाला टाइम 120 सेकेंड है और तीसरा वाला टाइम हमारा 60√6 सेकेंड है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इसका आंसर 180 + 60√6 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। हमने 3 प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स मोशन अंडर ग्रेविटी को कवर किया है। तो आई थिंक मोशन अंडर ग्रेविटी का हमने 3 लेक्चर्स कर लिया, जिसमें कि इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ से स्टार्ट करेंगे, ग्राफ्स ऑफ मोशन। सो 3 ग्राफ्स ऑफ मोशन बेसिकली हम स्टडी करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।